सबसे ऊंची भक्ति है। मैं सेवक हूं और सब मेरे प्रभु के रूप है, मेरे स्वामी के रूप है, और मैं सबका सेवक हूं। इसलिए जो सच्चा वैष्णव है, कहा ना नरसिंह भगत ने, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। दूसरे का दर्द अपना दर्द, दूसरे की सेवा ही अपनी सेवा है। दूसरे को सुख देना ही स्वयं सुखी होने के समान है। जो दूसरे के दुख से दुखी है, दूसरे के सुख से प्रसन्न है, उसका ही चित्त पवित्र हुआ है। जो दूसरे के दुख से दुखी नहीं होता और दूसरे के सुख को देखकर प्रसन्न नहीं होता, इसका अर्थ अभी उसके चित्त में बहुत मैल है, अभी उसको बहुत भजन करना, अभी उसको बहुत सत्संग सुनना है। हमारा चित्त शुद्ध हो गया, इसकी पहचान क्या है तो सुनिए। जब दूसरे का दुख हमको दुखी करने लग जाए, दूसरे का सुख हमको प्रसन्नता देने लगे, तो समझो उस दिन आपका चित्त पवित्र हो गया है। यह है पैमाना। इसलिए कहा दूसरे का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे मेरे नाम। इसी को भगवान ने कहा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझको सर्वत्र देखता है। तो सुखदेव जी का अंतिम प्रवचन है सर्वत्र श्री हरि की भावना करना, और यही भागवत का फल है, और यही है भागवत धर्म। सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। यही है भागवत धर्म। यही हमको भागवत सिखाती है कि भगवान के सिवा दूसरे तत्व की कल्पना ना करो। दूसरा तत्व यदि हमको दिखाई दे रहा है, वो हमारे कर्मों का परिणाम है वो भी भगवान है। हर सुख दुख के रूप में पांचों इंद्रियों के पांचों विषय, ये सब के सब श्री कृष्ण हैं बस हमारे कर्मों के अनुसार और हमारे भाव के अनुसार। जैसा हम कर्म करेंगे कृष्ण वैसे हमारे सामने आ जाएंगे। जैसा हमारी भाव होगा, हमारा भाव, वैसा ही श्री कृष्ण उस भावानुकूल होकर के हमारे सन्मुख प्रकट होंगे। हैं सब कृष्ण ही। हमारे घर में जो भी माता पिता पत्नी बच्चे पत्नी जो भी हैं, सुख दुख अमीरी गरीबी, वो सब क्या है? हमारे कर्मों का फल है, और श्री कृष्ण उस रूप में आए हैं।